एक महिला अपने घर में मौजूद है और दोस्तों वह इंतजार कर रही है कि कब उसके सास ससुर और उसका जो बेटा है वह सो जाए। अब जैसे ही वह देखती है कि रात के 11 बज चुके हैं, उसके जो सास ससुर हैं, बेटा है, वो सब सो गए हैं, तो बस अब तो वह अपना फ़ोन निकालती है और अपने आशिक के पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों जैसे उसके आशिक के पास यह फ़ोन पहुंचा है, अब तो वह आशिक भी उछलता कूदता हुआ भागा हुआ आता है और बस वह उस महिला के चुपके से गेट खोलती है, उसके घर में घुस जाता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर वह महिला अपने कमरे में लेटी हुई है, वहाँ पर वह महिला बिना कपड़ों के लेटी है। बिल्कुल उस महिला को नग्न अवस्था में उसका प्रेमी जब देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और फटाक से अपने कपड़े निकालने के प्रयास में अपनी कमीज़ को खोलकर सीधा उसके ऊपर छलांग लगा देता है। और दोस्तों फिर तो उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। आखिर वह विधवा महिला उस अपने आशिक के साथ क्या करना चाहती थी और कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ मज़े करने वाले हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों यहाँ का एक गांव जहां पर वह महिला जिनका नाम मोनिका होता है, मोनिका रहा करती है। मोनिका के साथ उसके सास ससुर और उसका 15 साल का बेटा भी रहता है। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसी है कि उस मोनिका की शादी उस सुनील से हुई थी। सुनील जब मोनिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाया था तो यहाँ उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उनकी खुशी को शायद किसी की नज़र लग गई थी। दोस्तों अभी उनका जो बेटा है वह अभी 5 साल का ही हुआ था। अचानक से वह जो सुनील है उसका एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों उस रोड एक्सीडेंट में उस सुनील की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों जब से सुनील की मौत हुई है तब से वह मोनिका उसके विधवा बनकर उसके घर में ही रहती है। यहाँ पर वह अपने सास ससुर की बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करती है। दरअसल उसके सास ससुर उससे कहते हैं कि बेटी तुमको शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें जो भी वर अच्छा लगे तुम उससे शादी कर लो और हम लोग तुम्हारी शादी करेंगे, क्योंकि ये जवानी एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी होती है और इसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इस पहाड़ पर जब इंसान चढ़ता है तो अक्सर वह फिसल जाता है और जब वह फिसलता है तो उसका चरित्र उसका साथ नहीं दे पाता और उसी चरित्र के हिसाब से उस समाज में वह रहने लायक नहीं बचता है। यहाँ पर मोनिका साफ साफ शब्दों में कहती है कि नहीं बाबूजी, वह शादी नहीं करेगी। दरअसल उनके पास सुनील की वह जो निशानी उसका जो वह बेटा है वह मौजूद है और वह अपने बेटे की खूब अच्छे ढंग से परवरिश करेगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी, सभी तरह के काम करेगी। अब यहाँ पर वह सास ससुर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं मोनिका से और मोनिका यहाँ पर अपने बच्चे के साथ अच्छे ढंग से भरण पोषण करने में लगी हुई है और यहाँ उन बुजुर्ग जो उनके सास ससुर हैं उनकी भी सेवा किया करती है। मोनिका जिस प्रकार से वहाँ पर रहती है सभी लोग मोनिका के लिए बड़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से रहने वाली मोनिका जो कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, वह बड़े ही ढंग से वहाँ पर अपने सास ससुर की जो ज़िंदगी है वह चल रही होती है। वह खुद भी बड़े ही प्यार से अपनी जीवन काट रही होती है और जैसे तैसे उनका जीवन यापन चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर वह मजदूरी करते करते थक जाती है। वह अपने सास ससुर से कहती है कि क्यों ना वह गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ले। दोस्तों मोनिका पढ़ी लिखी तो होती है। जब उसके सास ससुर इस बात को सुनते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ बेटी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं और तुम्हें शायद यह काम कर लेना चाहिए। अब तो जो मोनिका है वह अपने पास जो कुछ जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा करके छोटी सी परचून की दुकान खोल लेती है, यानी कि छोटी मोटी उन चीज़ों को रखना शुरू कर देती है जिनकी लोगों को ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं। और दोस्तों देखते देखते अब मोनिका की वह जो दुकान है वह चल निकलती है और वहाँ पर वह उन सब चीज़ों को रखा करती है जो कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं होती, वह मोनिका के पास होती है। दोस्तों मोनिका की बड़े ही अच्छे ढंग से दुकान चलती है। वह अब तो जो टेम्पो होता है टेम्पो में सामान भरकर शहर से लाया करती है और बस अपने गांव में वहाँ गांव के जो लोग हैं उनकी आपूर्ति किया करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं, कुछ लोग नगद ले जाते हैं, कुछ लोग उधार ले जाते हैं। अब वह जो मोनिका है उसका जीवन यापन उसी दुकानदारी को चलाने में बीतने लगता है। दोस्तों उन्हीं दिनों एक लड़का आता है जिस लड़के का नाम होता है लीलू राम। लीलू राम एक ऐसा लड़का है जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है। दरअसल उस लीलू राम की शादी नहीं हो पाई थी।
क्योंकि वह पढ़ाई करना चाहता था और उसके जब माता पिता उससे लगातार शादी करने की बात कहते हैं तो वह शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि भाई अगर उसने शादी कर ली तो वह शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ उस लीलू राम के छोटे भाई की भी शादी हो गई है और वह उस समाज से ऐसा शिक्षा जाता है जैसे कि उसकी शादी के संबंध करने कोई भी नहीं आता है। वह लीलू राम अक्सर वहाँ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई मतलब कि लोग बच्चों को पढ़ाया करता है और अपना जीवन यापन किया करता है। वह लीलू राम एक दिन वहाँ दुकान पर आता है और पता नहीं क्यों वह उन दोनों की निगाहें मिल जाती है और उस दुकान पर मोनिका और उस लीलू राम की निगाहें कुछ इस प्रकार से टकराती हैं कि वह लीलू राम वहाँ उस मोनिका से पूछ बैठता है कि भाभी भैया को गए तो काफ़ी समय हो गया। मोनिका बहुत सुंदर थी और उसकी इसी सुंदरता की बड़ाई करते करते लोग नहीं थकते, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई महिला आती या फिर कोई आदमी आता वह मोनिका से ज़रूर कहकर जाता मोनिका तुम बहुत ही सुंदर हो। एक दिन के बाद वह लीलू राम उस दुकान पर कुछ खरीदने आया था और वह भी उस मोनिका की सुंदरता को देखते रह गया था। वह मोनिका से कहता है कि भाभी जी आप वाकई में बहुत सुंदर हो और इतने प्यार से इस गांव में रहती हो, अपना जीवन यापन करती हो, उसे देखकर तो मैं आपको सलाम करता हूं। लेकिन जिस ढंग से आपका रहना सहना खाना पीना और तो और दुकान को संभालना है वे वाकई में काबिल तारीफ़ है। अब तो वह जो मोनिका है वह अपनी तारीफ़ सुनकर शर्मा जाती है और नीचे की तरफ अपनी गर्दन झुका लेती है। लेकिन दोस्तों लीलू राम उससे कहता है कि भाभी देखो भैया को गए तो इतना सारा समय बीत गया है और तुम अभी तक इतनी सुंदर हो, क्या तुम भैया के बगैर भी ढंग से रह लेती हो। अब जैसे ही इस प्रश्न को लीलू राम करता है यह प्रश्न कहीं ना कहीं उस मोनिका के दिल को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बस कहने लगती है कि देवर जी बस आप लोगों का सहारा है, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं इस गाँव में टिकी हुई हूँ और बस यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। दरअसल उसका बेटा जो अरविंद है वह 15 साल का हो गया है, उसने 11वीं की जो परीक्षा है वह भी पास कर लिया, वह 12वीं में आ गया है और आप लोग इसी ढंग से उसको पढ़ाते लिखाते रहे तो एक दिन वह ज़रूर कामयाब बच्चा बन जाएगा और वह उसके साथ ही ज़िंदगी जी लेगी। जिस प्रकार से उस मोनिका ने अपनी बात कही, लीलू राम कहीं ना कहीं उस मोनिका से बहुत सारी बातें करना चाहता। अब तो वह एक जुगत से लगाता और कहता है कि देखो वह जो लड़का है जो तुम्हारा बच्चा अरविंद है वह जो स्कूल में जाता है कहीं उसकी कोई शिकायत ना बन पड़े या फिर कोई चीज़ मंगानी पड़ जाए, इसलिए आप अपना नंबर उसे दे दो। मोनिका अब अपना नंबर उस व्यक्ति यानी लीलू राम को दे देती है और दोस्तों जैसे ही फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान शुरू हुआ है अब तो यहाँ दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों उस लीलू राम ने जब वह प्रश्न किया था उसी प्रश्न की वजह से कहीं ना कहीं मोनिका के दिल में भी लीलू राम की जगह बन गई थी। और दोस्तों अब तो वो लोग यानी कि काफ़ी लंबे समय तक बातचीत किया करते हैं और इसी बातचीत के दौरान उनकी बातें कुछ ऐसी भी होने लगती हैं जिनको अंतरंग बातें कहा जाता है। कहीं ना कहीं वे मोनिका और वे जो लीलू राम है दोनों अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं एक दूसरे से और तब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब तो उन दोनों का मिलन कुछ इस तरह से होना था कि एक दिन की बात लीलू राम दोपहर में आया था। दोपहर में सभी लोग सो चुके होते हैं यानी कि कोई भी नहीं होता है गली किनारे में। अब तो वह जो लीलू राम है वह उस मोनिका के पास आता है। मोनिका लीलू राम को अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में बुला लेती है और बस यहाँ पर पहली बार उनका मिलन होता है। दोस्तों जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे से मिले हैं करीब वह एक दूसरे का इतना भरपूर ढंग से साथ निभाते हैं, बड़े ही जोर शोर से संबंध बनाते हैं यानी कि दोनों की जो सब्र की सीमाएं वो टूटती हैं और बस बड़े ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में वो लोग रंग रलियां मना रहे होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब तो उनका प्यार ऐसे ही परवान चढ़ने लगा था और वो दोनों जब भी उनको मौका मिलता एक दूसरे से मिला जुला करते। तो दोस्तों एक दिन की बात, अब तो वे जो महिला है यानी कि मोनिका है, मोनिका के सास ससुर और उसका जो बेटा अरविंद है वे कहीं किसी रिश्तेदारी में जाने वाले होते हैं। वहाँ पर जाने पर यानी कि वे मोनिका अकेली उस घर में रह गई थी, अकेली उस दुकान पर मौजूद थी। बस अब तो जो पड़ोसी होते हैं मोनिका के वो लोग सोच रहे होते हैं कि भाई आज तो मोनिका अकेली रह गई, ज़रूर यह कोई ना कोई गुल खिलाएगी। अभी सभी लोग यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का जो भूमिका निभाते हैं और बस अपने जो आँखें अपने कान
उस महिला मोनिका के घर पर रख देते हैं। दोस्तों अब तो यहाँ मोनिका अपने उस प्रेमी लीलू राम से बात कर रही होती है और अब उनका जो मिलने का समय है वह हो जाता है। और दोस्तों दोपहर के समय लीलू राम आ जाता है अपनी प्रेमिका मोनिका के घर पर, और जैसे ही वह उनके घर में घुसा है, यानी कि उन दोनों के बीच में तो संबंध बन रहे हैं, लेकिन गांव के जो और बाकी जो लोग हैं वो उस घर को घेर लेते हैं और अब वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। दोस्तों यहाँ जब 112 पर फ़ोन किया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है, तो पुलिस अब जैसे ही छानबीन करती है तो वह मोनिका उस घर से बाहर निकल कर आती है। लीलू राम घर से बाहर नहीं निकलता है। तो मोनिका कहती है कि देखो इतने दिनों से वह बिना पति के रह रही है, उसको भी प्यार की ज़रूरत होती है, वह भी प्यार करना चाहती है, लेकिन लोग जो गाँव के लोग हैं वो दलील देते हैं कि यदि तुम इस प्रकार के काम करोगी तो हमारे बच्चों पर क्या असर जाएगा, यानी कि फिर वो भी ऐसे ही प्यार करेंगे और फिर वो ऐसे ही बिगड़ेंगे। यहाँ पर मोनिका कहती है कि देखो यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ या उसके प्रेमी लीलू राम के साथ मारपीट नहीं करेंगे। दोस्तों पुलिस अब इस मारपीट की कहानी को सुनकर समझ जाती है कि हाँ गांव वाले इनको साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अब तो लीलू राम को घर से बाहर बुलाया जाता है और उस मोनिका को भी गाड़ी में बिठाकर पुलिस अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है। और यहाँ जब पुलिस दोनों की बातें सुनती है तो वह समझ जाती है कि वाकई में दोनों काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, तो क्यों ना इनकी शादी करा दी जाए। और दोस्तों पुलिस थाने में वहाँ जो छोटा सा मंदिर है उसी को साक्षी मानकर दोनों के वो जो वरमाला है वह डाल दी जाती है, उनकी शादी करा दी जाती है और उनकी शादी की गवाह बनती है पुलिस। दोस्तों पुलिस के वहाँ मौजूद होने पर उनकी शादी तो हो गई है और अब तो वह जो मोनिका है अपने पति लीलू राम को अपने घर ले आती है। दोस्तों अब तो उसके सास ससुर और बेटा भी आ गया है। यहाँ पर वो सास ससुर उससे कहते हैं कि देखो तुमने इस लड़के लीलू राम से शादी तो कर ली, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो भी ज़मीन सुनील के नाम थी वह ज़मीन हम अपने बच्चे यानी कि अरविंद के नाम ही करने वाले, हम तुम्हारे बच्चों के नाम कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ पर जो लीलू राम है वह भी कहता है कि हाँ बिल्कुल जो ज़मीन जिसकी है होनी चाहिए उसकी ही होगी, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। और दोस्तों अब तो वह लीलू राम वहीं मोनिका के साथ मोनिका के घर में ही रहना शुरू कर देता है और बस उनका जो प्यार है वह इसी प्रकार से पनपने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो उनके प्यार के स्वरूप में अब तो मोनिका गर्भवती हो जाती है और वह अब तो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, यानी कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और दोनों उपहारों को पाकर वह लीलू राम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और अब तो गांव वालों के लिए वह दावत का इंतजाम करता है और बड़ी ही अच्छी दावत देता है, गांव वालों को खिलाता है और गांव वालों से कहता है कि देखो आप लोगों ने हमारे प्यार को सही माना तो हम लोग आपको बड़े ही अच्छे ढंग से उपहार देना चाहते हैं, आओ और भोजन पाओ। दोस्तों सभी को ढंग से खाना खिलाया जाता है, सभी लोग प्यार से रहते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में ना तो कोई खून खराबा हुआ है, ना ही कोई व्यक्ति परेशान हुआ है, यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और यही उम्मीद हम करना चाहते हैं कि यदि समझदारी से कोई भी काम किया जाता है तो समाज में उसकी बड़ी ही अच्छी नज़ीर पेश होती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रमों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस समाज में सिर्फ खून खराबा ही नहीं होता, क्राइम की कहानियाँ ही नहीं होती जहाँ पर किसी का मर्डर होता है, किसी के साथ बुरा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दृष्टि तो कुछ ऐसी ही होती है लेकिन काम बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कि मोनिका और लीलू राम के बीच में हुए। दोस्तों जिस प्रकार से मोनिका ने उस जो लीलू राम है उसको अपना जीवन साथी चुनकर अच्छा किया या बुरा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से मोनिका अब अपने पति यानी कि लीलू राम के साथ रह रही है, यहाँ पर उन बूढ़े बुजुर्ग उसके सास ससुर की सेवा हो रही है, क्या आप इस बात से खुश हैं या नहीं, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों आपने इतना अच्छा प्यार बनाकर रखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।